नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर कोई महिला जो 30 साल से ऊपर की एज की है, मतलब 25, 26, 27 साल, 28 साल की भी हो गई और शादी हो चुकी है उसकी, ठीक है? और अभी वो हाउसवाइफ की तरह अपना जीवन गुजार रही है, लेकिन समहाउ कहीं उसके मन में आता है कि उसको पीसीएस बनना चाहिए था। अब ये फीलिंग उसके अंदर कैसी भी आ सकती है, चाहे तो बचपन से फीलिंग रही हो या यूट्यूब के माध्यम से उसने देखा हो कि बहुत सारे लोग जो है वो पीसीएस बनते हैं, कम ज़्यादा उम्र में भी पीसीएस बन जाते हैं और ऐसे ही वीडियो देखते हुए उसके मन में कोई ऐसी फीलिंग आ गई कि उसको भी पीसीएस बनना चाहिए। अब उसकी परिस्थितियाँ थोड़ी अलग हैं, 30 साल से ज़्यादा की उम्र है, शादी हो चुकी है, हाउसवाइफ है, तो वो महिला पीसीएस कैसे और कब बन सकती है? ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली है जो 30 साल से ऊपर के हैं, शादीशुदा हैं, हाउसवाइफ हैं और कुछ जीवन में करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। तो ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आपको आपकी प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस दोनों बताएगा। हर चीज बताएगा। वीडियो हो सकता है लंबा हो, बट एक लंबा वीडियो देखने से आपकी कई सारी जो दिमाग में चलने वाली प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। तो आइए चलते देखते हैं, चीजों को और गहराई में एनालाइज करते हैं। देखिए, यूपी पीसीएस में पीसीएस कैसे बना जाए, तैयारी कैसे की जाए, उसके ऊपर तो बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हैं, मैंने भी किसी बनाए हुए हैं। लेकिन आज थोड़ा सा इसको अलग एंगल से सोचने की कोशिश करते हैं, एक अलग तरीके से इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से पीसीएस जो है, पीसीएस मुख्यतः दो तरह से चीजें हैं। एक उसका आसान पक्ष है, पीसीएस का एक है आसान पक्ष, ठीक है, इजी पक्ष पीसीएस का, और एक है मुश्किल पक्ष। एक पक्ष आसान है और एक है मुश्किल। जो आसान है, मुझे जो लगता है आसान, वो पढ़ाई लगती है। पीसीएस की पढ़ाई आसान है, इंटरेस्टिंग है। कभी भी ऐसा वक्त नहीं आता पीसीएस पढ़ाई में जब आप समझ ना पाओ चीजों को, ठीक है, समझ में आ जाती है। प्रॉब्लम बस ये है कि थोड़ा सिलेबस लेंथी होता है, सिलेबस ज्यादा है, हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, चीजें ज्यादा पढ़नी है। पढ़ाई में थोड़ा समय लग जाता है, सिलेबस खत्म करने में समय लग जाता है, ठीक है। बट पढ़ाई मुश्किल नहीं है, पढ़ाई आसान है, पढ़ाई मजेदार है, नई चीजें सीखने को मिलती है। तो मुझे हमेशा लगा है कि पीसीएस की तैयारी में पढ़ाई आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं करती है। प्रॉब्लम लंबाई में है, बट जो क्वालिटी है उतनी मुश्किल नहीं रहती है। ये पीसीएस की है। लेकिन पीसीएस की जो दूसरा पक्ष है, जो मुश्किल है, जिसमें सचमुच काम करने की जरूरत है, और प्रॉब्लम यह है कि इस पक्ष पे ज्यादा काम होता नहीं है, वो है आप खुद, सेल्फ, जो तैयारी कर रहा है, आप खुद। आप एक ही वक्त पे ताकत भी हो और कमजोरी भी हो। आपका जो मन है वो ताकत भी बन जाता है और कमजोरी बन जाता है। जब वो ताकत बनता है तो पीसीएस जैसे एग्जाम को चुटकियों में क्रैक कर देता है, और जब आपका मन कमजोर हो जाता है, आप खुद कमजोरी मतलब एक होते हो, तो अच्छी खासी पढ़ाई, अच्छा खासा बैकग्राउंड होने के बावजूद, अच्छे खासे रिसोर्सेज होने के बावजूद भी, कोचिंग वोचिंग ज्वाइन करने के बावजूद, सपोर्ट होने के बावजूद भी एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता। तो आप ही अपनी कहानी के हीरो भी हैं या हीरोइन भी हैं और विलन भी हैं। अब थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। अब पढ़ाई है, पढ़ाई की बात कर लेते हैं, ठीक है। पढ़ाई में क्या आता है? पढ़ाई में कोर्स है। अगर हम कोर्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जो 1 से 1.5 साल का जो पढ़ाई करनी पड़ती है, एटलीस्ट अगर प्री और मेंस को अगर देखेंगे तो साल 1.5 साल की पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी। यानी कि एक बार प्रॉपर सिलेबस खत्म करने में, ठीक है, और ठीक से उसको पूरा कवर करने में आपको 1-1.5 साल का समय लग ही जाएगा। प्री मेंस दोनों को मिला लेते हैं, ठीक है। तो इतना आप लॉन्ग टर्म प्लान लेकर चलिएगा, इतना प्लान लेकर चलिए, कम से कम है, ये ज्यादा ज्यादा नहीं है, कम से कम है, इतना तो लगे लगेगा। तो मेंटली प्रिपेयर रहिए, सिलेबस है, ठीक है। फिर आपको उसमें रिवीजन भी आता है, उसमें टेस्ट वगैरह भी आते हैं, वो चीजें और आती हैं। तो ये आसान पक्ष है, पढ़ाई का पक्ष है, पढ़ाई में क्या क्या चीजें होती हैं वो सब चीजें इसके अंदर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, जो सबसे ज्यादा समझने वाली बात है वो खुद आपके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, आत्मज्ञान की बात करते हैं, ठीक है। अब इसके अपने प्रॉब्लम्स हैं और उसके कुछ सोल्यूशंस हैं, ठीक है। आपके प्रॉब्लम्स क्या है तो देखते हैं। आपके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो है टाइम की। टाइम नहीं है, जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, कम उम्र में ही बहुत जिम्मेदारी आ गई है, ठीक है। पूरा परिवार संभालना है, बच्चों को संभालना है, हस्बैंड को संभालना है, खाना पकाना है, अगर ज्वाइंट फैमिली है या बुजुर्ग साथ में रहते हैं तो उनको केयर करनी है। इन सब के बावजूद भी पूरा जो है और भी समय निकल जाता है। टाइम का फैक्टर सबसे ज्यादा आपका है, इंटेलिजेंस का नहीं है।
जो इंटेलिजेंस होता है, बुद्धि है, बौद्धिक लेवल तो सबका बराबर ही बराबर होता है, उतना मैटर नहीं करता। टाइम का फैक्टर बहुत ज्यादा मैटर करता है। और कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि यार पहले पढ़ लेते तो सही था, अब उतना समय दे नहीं पाते हैं। टाइम का फैक्टर हमेशा ज्यादा रहेगा, ठीक है। और जैसे जैसे समय गुजरेगा आपका, जैसे जैसे चीजें और गुजरेंगी, चीजें और कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, और कॉम्प्लिकेट होंगी। ऐसा नहीं कि समय गुजरने के बाद समय आपको और मिलेगा, अपने आप तो कुछ नहीं होने वाला। कुछ भी चीज अपने आप नहीं सुधरने वाली, सुधारने की कोशिश करनी पड़ती है। अगर अभी टाइम आपको नहीं मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि 2 साल के बाद आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आज जो प्रॉब्लम्स हैं वो शायद 2 साल बाद ना रहे, लेकिन 2 साल के बाद और कुछ जिम्मेदारी मिल जाएगी आपको, आप उसमें बिजी हो जाओगे। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो जॉब कर रहा हो, फ्री नहीं है। फ्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ जीवन में उससे चल ही रहा होता है। तो टाइम एक बड़ा फैक्टर है। इस टाइम को ठीक से मैनेज करना होता है, ठीक से मैनेज करना होता है, तब प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ठीक है। तो टाइम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके साथ है। अब इसका सोल्यूशन कैसे, मैं साथ में सोल्यूशन बताता हूँ। तो टाइम को आपको मैनेज करना है। जैसे कि टाइम को लेकर मेरा हमेशा मानना है कि जब भी कोई व्यक्ति पढ़ाई शुरू करे अपनी, खासकर जैसे आप लोग हैं जो पढ़ाई छोड़े, टाइम हो चुका हो सकता है 5 साल या 10 साल गैप हो चुका हो, जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम, आपको लगता है बहुत टाइम कम है, तो मैं बताऊं आपको कि शुरुआत में चीजों को सिंपल रखिए। मेरा हमेशा बिलीव है कि चीजें सिंपल होनी चाहिए, सिंपल, ठीक है। सिंपल रखिए आप, और कम से कम पढ़िए। देखिए, जब 5 साल से नहीं पढ़ा, 10 साल से नहीं पढ़ा, तो अचानक से रातों रात आपके अंदर कोई सुपर वुमेन वाली पावर नहीं आ जाएगी आपको। आप, मैं तो वैसे तो हर औरत को सुपर वुमेन समझता हूं मैं भगवान ने ऑटोमेटिकली ताकत दी हुई है, ठीक है, उसके अंदर कि वो मल्टी टास्किंग कर सकती है, एक ही वक्त में कई काम कर सकती है। ये ईश्वर द्वारा गिफ्ट है, ठीक है। लेकिन उसको भी ठीक से समझना पड़ता है, तभी आप अपनी मल्टीटास्किंग को बेहतर तरीके से कर पाओगे और हर क्षेत्र में सफल हो पाओगे, अपना 100% दे पाओगे। तो यहां पर अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, चाहे जॉब भी कर रहे हो, हाउसवाइफ हो सकते हो या जॉब भी, दोनों दोनों ही चीजें टाइम ले लेती हैं, तो यहां पर समझना पड़ेगा कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, 5-6 साल का गैप हो चुका है, तो शुरुआत सिंपल से कीजिए। जैसे मैं अपने अपने बच्चों, स्टूडेंट्स को क्या बोलता हूं कि जब आप शुरू कर रहे हो ना, आप वो टाइम लेके चलो जो आप इजीली, आराम से निकाल सकते हो बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किए। लेट सपोज आपने बोला सर मैं आधा घंटा निकाल सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप आधे घंटे शुरू करो। आप आधे घंटे से पढ़ना शुरू करो, आधा घंटा पढ़ते हो। अब आप बोलोगे सर आधे घंटे में सिलेक्शन कैसे होगा? नहीं, आधे घंटे में सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आधे घंटे में आदत पड़ जाएगी आपको, आधे घंटे में डिसिप्लिन हो जाओगे, आधे घंटे में एक क्वांटिटी बनना शुरू हो जाएगी आपकी, आधे घंटे में आप एक फोकस आपका बनना शुरू होगा। कुछ तो शुरू होगा ना आपका, कुछ तो शुरू होगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वो शुरुआती फेज। वो शुरुआती फेज सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मुश्किल और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका फेज है, जो सबसे पड़ाव है, वो पहला पड़ाव है जब आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो, ठीक है। मैक्सिमम लोग पहले पड़ाव को पार नहीं कर पाते और उसी में कोलैप्स हो जाते हैं। आपको खत्म नहीं होना, आपको हार नहीं माननी, आपको मतलब पढ़ाई छोड़नी नहीं है, क्विट नहीं करना। अभी सिलेक्शन हमारा टारगेट नहीं है, अभी ये टारगेट है कि हमें क्विट नहीं करना, छोड़ना नहीं, किसी तरह से बच जाना है। और ये फेज कुछ लोगों के लिए 2 महीने का हो सकता है, कुछ लोगों को 3 महीने हो सकता है, कुछ का 6 महीने हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका अपने कैसी चीजों को लेकर चल रहे हो, ठीक है। शुरू में पढ़ाई कम करेंगे, कम पढ़ाई 30 मिनट कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा, फिर एक हफ्ते के बाद 35 मिनट कर दिया, फिर बढ़ा दिया 45 मिनट कर दिया, बढ़ा दिया 50 मिनट, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा। पढ़ाई को धीरे 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 बढ़ाएंगे। इससे 2 चीजें होंगी, आपकी बॉडी और आपका ब्रेन, पहले तो दोनों चीजें जो है वो स्टेबल हो जाएंगी और उनको एक आदत पड़ जाएगी, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना शुरू कर दोगे आप। और दूसरा कि घर वाले भी जो हैं वो लोग भी आपको ना थोड़ा सीरियस लेना शुरू कर देंगे कि भैया जो महिला है वो 6 से 6:30 पढ़ती है, तो डिस्टर्ब कोई ना करे। अब हस्बैंड डिस्टर्ब नहीं करेंगे 6 से 6:30 बजे, आपके बच्चे भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उनको भी तो ट्रेन होना है ना, उनको भी तो सीखना है कि आप पढ़ाई कर रहे हो। बिना उनके सपोर्ट के आप कैसे बन पाओगे? बिना सपोर्ट के नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो उनको भी समझना जरूरी है कि आप कुछ खास काम करने जा रहे हो, ठीक है। पहले आप शुरू करोगे, बाद में धीरे धीरे करके उन लोगों का साथ भी मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम को हमें मैनेज करना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। दूसरा है एनर्जी। बड़ी प्रॉब्लम रहती है एनर्जी की, ठीक है। एनर्जी, सारा गेम तो एनर्जी का ही है। ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो आप कुछ काम कैसे कर पाओगे? और घर में तो इतना काम होता है, पर छोटे बच्चे हुए तो पूरी एनर्जी एग्जॉस्ट, पूरी एनर्जी निकल गई, ठीक है। अब कुछ करने को मन नहीं हो रहा है, ठीक है, ताकत नहीं बच रही है, फील ही नहीं हो रहा है। तो यहां पर ये दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है औरतें फेस करती हैं कि उनके पास एनर्जी की भारी कमी रहती है, ठीक है। कुछ मैल न्यूट्रिशन भी होता है, कुछ पोषण का जो चीजें हैं कब होती है वो अपने को ध्यान नहीं देती, क्योंकि उनके लिए तो उनकी फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अपने आप को कुर्बान करके फैमिली को बढ़ाना, यही एक भारतीय नारी की एक
प्राथमिकता रहती है और साइकोलॉजी रहती है। मेरा मानना है कि आप फैमिली के साथ अपने को बढ़ा लो तो ज्यादा बेहतर है, फैमिली भी आगे बढ़े और आप भी बढ़ो आगे, आप फैमिली भी पोषित हो, आप भी पोषित रहो, तब बेस्ट है। फैमिली आगे बढ़ गई वो बेस्ट है और आपने कुर्बान होकर उनको बढ़ा दिया, ये मुझे समझ में नहीं आता। मेरे लिए औरत तो भी अपने आप में उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना पुरुष है। दोनों स्वस्थ रहें, मस्त रहें और साथ में आगे बढ़े तो बच्चों के लिए, फैमिली के लिए बेस्ट है। तो पहले तो आपको अपना पोषण देखना है कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कि आप डाइट खराब ले रहे हो, ठीक है। अगर है ऐसा है तो अपने पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, जिससे कि आपके अंदर मतलब कि एनर्जी तो रहे। आप थके थके रहोगे तो क्या कर पाओगे ना, पढ़ाई तो छोड़िए, आप घर को भी ठीक समय नहीं दे पाओगे। तो ये चीज को देखिए, कुर्बान होकर अपने आप को कुर्बानी देकर कुछ हासिल नहीं होता। कुर्बानी का बकरा फिर वो ऐसे ही आता है, फिर वो कुर्बानी का बकरा नहीं बनना आपको, ठीक है। आपको एक मजबूत स्तंभ बनना है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये देखना है कि आपका जो डाइट है वो सही होनी चाहिए, और दूसरा कि एनर्जी करना है। तो एनर्जी भी धीरे धीरे बढ़ेगी आगे, एक दिन में नहीं बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि आज आपने बॉर्नविटा पिया तो कल आपको ताकत आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पोषण भी धीरे 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 करके आप जब डाइट लेना शुरू करोगे ठीक ठाक से, तो उसका असर भी महीना 2 महीने बाद दिखना शुरू होता है, ठीक है। तो टाइम और एनर्जी दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे हम लोग, धीरे 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 करके आगे बढ़ाएंगे, आप फील करोगे। और दूसरी बात, एक एनर्जी का एक पक्ष और होता है कि वो होता है बिलीव के साथ, कि भाई जब आपको ये बिलीफ मिल जाएगा ना, आप बिलीफ मिल जाएगा, यकीन, क्योंकि यकीन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है। अभी आपको कोई यकीन ही नहीं है कि आप पीसेस बन सकते हो, क्योंकि आपने कभी देखा ही नहीं आपके परिवार में कोई पीसेस बन गया, आपने कभी देखा ही नहीं कि आपकी औरत जो पीसेस बन गई हो, क्योंकि आपने देखा नहीं तो आपको यकीन नहीं होता। भगवान पे तो करते हो कि ना, भगवान को देख लिया क्या? अगर नहीं देखा उसके बावजूद भी यकीन है आपको, ठीक है, तो मतलब वैसे ही करना है कि भले ही आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शादी के बाद पीसेस बन गया हो, लेकिन इस बात पे यकीन करना कि ऐसे लोग होंगे, ऐसे लोग हैं, ठीक है। आपको यकीन करना, क्योंकि जब आप ये बिलीव करोगे, जब आप ये बिलीव करोगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एनर्जी का संचार होगा, एनर्जी आपके अंदर आएगी, ठीक है, और पढ़ाई बेहतर तरीके से हो पाएगी। अगर बिलीव ही नहीं रहेगा, वो बिलीव एक सबकॉन्शियस माइंड में अगर डाउट्स रहेंगे, एनर्जी अपने आप डाउन हो जाएगी। जिस चीज में भी हमारा बिलीव, यकीन रहता है, उस काम को करने में हम एक्स्ट्रा एनर्जी ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी जो है निकाल लेती है। भले ही खाना ना खाएं, 2 दिन खाना ना खाएं, लेकिन बिलीव रहेगा तो ऑटोमेटिकली शरीर के अंदर से जो छुपी हुई ऊर्जा है वो शरीर निकालना शुरू कर देता है। तो बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात है, बिलीव रहेगा तो फैमिली को भी सपोर्ट मिलेगा, फैमिली का भी सपोर्ट मिलेगा आपको, ठीक है। वो सपोर्ट चाहिए। आप ही को बिलीव नहीं है, आप ही कंफ्यूज हो, आप ही डाउट में हो, तो घर वालों को क्या बोलना भाई? घर वालों तो वैसे ही बाद में आते हैं, घर वालों को तो वैसे ही आप, कुछ घर में तो ऐसा होता है कि वो बिल्कुल भी वो सपोर्ट करना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं एक बात कहता हूं कि पीसीएस के पढ़ाई के दौरान सारा स्ट्रगल आपका होगा, पीसीएस की पढ़ाई के दौरान सारा स्ट्रगल आपका होगा। आपको ही रात दिन करना है, कमर तोड़ मेहनत करनी है, सर दर्द मेहनत करनी है, कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, कोई सपोर्ट नहीं करेगा आपको। लेकिन जब आप पीसीएस बन जाओगे तो सब लोग आपकी सफलता में शेयर लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए, ठीक है, आगे आ जाएंगे। सब बोलेंगे अरे मुझे तो पहले ही पता था कि बनेगी है, हम तो पहले। तो ये सच्चाई है, सारा स्ट्रगल आपको अकेले करना पड़ेगा। हाँ, और जब आप सफल हो जाओगे तो सब लोग उस चीज का शेयर लेंगे, यही रियलिटी है। अब इस बात से आप एग्री करते हो, इस बात से आप राजी हो तो आगे बढ़िए, अन्यथा नहीं तो फिर आप चले जाइए, पीछे हट जाइए आप, ठीक है। वो होगा तो यही, आपको सपोर्ट थोड़ा लेट मिलेगा, सपोर्ट आपको पहले खुद पे करना पड़ेगा, देन आप दूसरे से बिलीव करोगे। सपोर्ट आ जाता है, ऐसी बात भी नहीं है। 10 लोगों में से हो सकता है कि 2 लोग ना करें, लेकिन 8 लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो सपोर्ट बने, लेकिन सबसे पहले आप खुद अपना सपोर्ट करना पड़ेगा, अपना बिलीफ बनाना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा, अपने टाइम को ठीक से मैनेज करना पड़ेगा। और आप देखेंगे जैसी सिंसियरनेस दिखेगी लोगों को कि हाँ भाई ये तो व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है, 2-3 महीने से लगातार मेहनत कर रहा है, आप देखेंगे 2 से 3 महीने के बाद लोग अपने आप सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। और जिस दिन आप प्री निकाल दोगे, जिस दिन आप प्री निकाल दो, सिर्फ प्री बोल रहा हूँ, कुछ नहीं, जिस दिन प्री निकाल दोगे, पूरा जो आपका सिस्टम है ना, हमारा पूरा रिश्तेदारी हो गए, घर परिवार मोहल्ला, ठीक है, जो भी आपको जानता है, आप पर यकीन करना शुरू कर देगा। जब तक आपका एक पेपर नहीं निकलता, लोगों को डाउट रहते हैं। कि जिस दिन प्री भी निकल जाता है ना, जिस दिन प्री भी निकल जाता है, सब लोग आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। कुछ लोग जलेंगे, कुछ लोग नजर रखेंगे कि हाँ भाई निकल ना जाए, वो भी होगा, लेकिन लोगों की नजरों में आप आ जाओगे, ठीक है, वो होगा जरूर। और अंत में सबसे बड़ी रहती है कि भाई मनी प्रॉब्लम, मिडिल क्लास लोग हैं, सब लोग दिक्कत ज्यादा रहती है, पैसा नहीं, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत पैसा आता है वो पहले फैमिली के लिए जरूरी होता है पैसा। तो औरतों को एक
सबसे बड़ी समस्या कि वो अपनी ज़रूरतों पे पैसा खर्चा नहीं कर पाती हैं, ठीक है? हमेशा अपने आप को पीछे रखती हैं, तो दिक्कत आती है। तो मनी भी एक समस्या रहती है, ठीक है? उसका एक सॉल्यूशन ये है कि अगर आप कुछ ऐसे भी रास्ते हैं जहाँ पर या तो फ्री में या तो कम पैसे में भी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब ये बाकी चीज़ों को आप मैनेज कर पा रहे हो। तब तो ये फैक्टर आता है, अन्यथा आपका मन ही नहीं है, आपका बिलीव ही नहीं है, ठीक है? तो पैसा हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है चीज़ों को लेकर, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो हैं, आप देखिए कि पढ़ाई और इसको मैं 2 भागों में बाँटा के पढ़ाई और इसको सेल्फ अपनी जो प्रॉब्लम है, किस तरह से करते हैं। तो मैं अंत में कंक्लूड कर देता हूँ कुछ चीज़ों को लेकर कि भाई देखो ऐसा है कि अगर पढ़ना है, ठीक है? तो पढ़ाई का एक पोर्शन है, उसको तो मैनेज करना ही करना है, उसके लिए आपको ठीक से टाइम देखना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, पढ़ाई कैसे पूरा कोर्स है, पूरा सिलेबस है, उसका टेस्ट है, रिवीजन है, नोट्स हैं, सब रहेगा, ठीक है? लेकिन दूसरा पक्ष जो आपका मनोवैज्ञानिक पक्ष है, यानी कि साइकोलॉजिकल पक्ष है, उस पर स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा और अगर आप ठीक से उसको मैनेज कर पाते हो, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएँगी, बस थोड़ा समय दे दीजिए। मुझे लगता है कि 2 साल का समय, अगर आप 2 साल का समय दे देते हो, तो चीज़ें आप रिजल्ट आप तुरंत देख लोगे आप। 2 साल बाद रिजल्ट आपको आना शुरू हो जाएगा, 100% आना शुरू हो जाएगा, यकीन मानिएगा। अब ये बातें जो मैंने बताई हैं, ठीक है? जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, अगर आप खुद कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? तो एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स मैंने आप लोगों के लिए लाया हूँ, आप चाहो तो इधर ध्यान दे सकते हो, ये है गृहलक्ष्मी, स्पेशली फॉर वुमेन्स, स्पेशली फॉर वुमेन जो हाउसवाइफ हैं, जो मैरिड हैं, 25-30 साल से ऊपर की औरतें, फीमेल के लिए है, बेसिकली फीमेल के लिए, स्पेशल फीमेल का ये कोर्स है क्योंकि उनकी ज़रूरतें अलग है, उनकी ज़रूरतें अलग है, ठीक है? उनके लिए है। पुरुषों का भी है, सब कुछ जो यहाँ महिलाओं का है, वही पुरुषों के लिए भी है, लेकिन उनका बैच अलग कर रखा है मैंने बस, ठीक है? यहाँ पर सिर्फ औरतों के लिए कि अगर मैं कभी लाइव क्लास लूँ, तो सिर्फ औरतें रहनी चाहिए, जिससे कि वो एक अपने जैसे लोगों को और लोगों को देख सके, तो वो कंफर्टेबल फील कर सके, और कुछ नहीं है, ठीक है? तो यूपीपीसीएस 2025 के लिए रहेगा, प्री प्लस मेंस का कोर्स है, ठीक है? प्री प्लस मेंस का है, वीडियोस, लाइव वीडियोस और रिकॉर्डेड वीडियोस, दोनों वीडियोस मिलेंगे। पीडीएफ मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स भी हैं, जो मैं बना के दे रहा हूँ, दूंगा आपको, जब कोचिंग से आएगी, और मैं आपसे बनवाता भी हूँ, नोट्स आपसे बनवाए भी जाते हैं, ठीक है? वो बताऊंगा कि कैसे शॉर्ट नोट्स है, उनको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, यूज कैसे है, वो सब होता है। जो ज्वाइन किए हैं उनको पता लग रहा होगा कि मैं कैसे कैसे नोट्स, अपने नोट्स भी दूंगा, लेकिन आपसे भी बनवाऊंगा कि ना तुम आप भी बनाओ बैठ के, ठीक है? फिर हर इसका टेस्ट होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? देखिए, डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि रोज पढ़ सके, रोज आपको काम दे सके और आप उस काम को रोज हमें दिखा सको। तो जब ये होता है, जब हम रोज आपको देंगे और रोज आपको काम आप करोगे, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाएगा और आपका बिलीफ बढ़ जाएगा और आपको लगने लगेगा कि हाँ यार, मैं कर सकती हूँ, ठीक है? लेकिन आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। खुद नहीं हो पाता इंसान, खुद नहीं कर पाता है, हमें लगना पड़ता है। हम यहाँ फोन कर करके, मैसेज कर करके, कुछ काम दे देकर आपके पीछे पड़े रहते हैं, और आपको तब तक आपको पुश करते रहते हैं जब तक आपका साइकोलॉजिकली आप ठीक ना हो जाओ, ठीक है? आप रोज काम मिलता है और आपको काम पूछा जाता है कि आपने किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया, तो आप एक दिन गैप कर लोगे, 2 दिन गैप कर लोगे, लेकिन अंत में फिर आप करना शुरू कर देते हो, ठीक है? पूरा रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कोर्स की फीस कितनी है? 4,999 रुपए, मात्र 5,000 रुपए, 4,999 रुपए की फीस है खरीद, और उससे भी बेहतर है। मतलब अब देखिए, जो मनी प्रॉब्लम है यहाँ पे सॉल्व हो गई आपकी, ज्यादा पैसा नहीं है, लाख रुपए नहीं खर्चा करना, ठीक है? लाख रुपए नहीं खर्चा, और ये भी मनी बैक गारंटी के साथ है। अगर पीसेस बना दिया तो 100% आपको, मतलब ये फीस हमारी रहेगी, नहीं तो अगर आप असफल हो गए तो मनी जो है आपको बैक कर दी जाएगी, पैसा वापस कर दिया जाएगा अगर आप पीसेस नहीं बनते। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे अपने प्रोसेस पे भरोसा है। प्रोसेस पे किससे भरोसा है? प्रोसेस के ऊपर, कि एक इंसान को ठीक से अगर प्रोसेस करवाया जाएगा, डिसिप्लिन कराया जाएगा, रोज मटेरियल दिया जाएगा, रोज पढ़ाया जाएगा, रोज उससे मांगा, सही प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, सिलेक्शन 100% होगा। ऐसा यकीन हमें अपने प्रोसेस पे इतना यकीन है कि हमने आपको मनी बैक गारंटी के रूप में चीजें रखी, कोर्स दिया है। या तो आप सफल हो गए या तो पैसा वापस होगा। बस शर्त हमारी सिर्फ एक ही है कि जो प्रोसेस आपको बताया जाए वो फॉलो करना है आपको। ऐसा नहीं कि यार आज जो काम दिया जा रहा है वो कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि अभी तक ना मैंने कोई ऐसी चीज इजाद नहीं की है कि मैं आपको घोल के पिला दूं आपको, लो भैया ये लाभ सिरप आप पी हो जाके, वो नहीं हुआ। करना तो आपको ही है। हम गाइड कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, आपके साथ मेहनत कर सकते हैं, पर अल्टीमेटली काम तो करना आपको ही है, ठीक है? अगर आप कमजोर पड़ जाओगे तो फिर मैं क्या कर पाऊंगा या हमारी टीम क्या कर पाएगी आपके लिए, ठीक है? तो इतना बिलीव हमें है कि अपने प्रोसेस पे, क्या आपको इतना बिलीव अपने ऊपर है? अगर आपको इतना बिलीव है, इतनी
आपके अंदर वो चाह है, इतना आपको कुछ करने का जुनून है, आप एक कोर्स की ज़्यादा फीस भी नहीं है, 4,999 रुपए है, ठीक है। और इस नंबर पे 9919521555 पे कॉल करके इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। बाकी कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, किसी तरह की कोई समस्या आ रही हो, डाउट्स पूछना हो, कुछ ना, आप कॉल कीजिए, बात कीजिए। मैं सिर्फ कोर्स की बात नहीं कर रहा, आपको मुझसे खाली बात भी करनी है तो फ्री बात कर, इसी नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, पहली कॉल उठाएंगी और मुझसे बात करवा देंगी आपकी, ठीक है। आप पहले अपने डाउट्स पूछिएगा सर कि जो भी अभी दिमाग में चल रहा होगा प्रिपरेशन को लेकर, अपने जो भी है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसको कोई पैसा लगता नहीं, कुछ नहीं लगता है, ठीक है। पैसा सिर्फ कोर्स का है, बात करने का नहीं है। अब एक बार के 2-3 बार बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लोग मुझसे करते हैं। मैंने कुछ टाइम जो है वो स्लॉट निकाल के रखा हुआ है कि जो सिर्फ जो यूट्यूब के माध्यम से लोग कॉल करते हैं उनके डाउट्स को दूर करने के लिए ही है ये, ठीक है। अगर आप सेटिस्फाइड हो जाते हो, अगर आपको यकीन हो जाता है, आप मुझसे सवाल पूछेगा, अगर आपको यकीन हो जाता है कि हाँ सर का प्रोसेस सही है और आपको भला हो सकता है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बात खत्म, आप चलिए आप अपने रास्ते, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। कुछ समस्या हो तो मैंने आपको बता दिया, नंबर दे दिया है, आप कॉल कीजिए।